करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कि आखिर आज इसमें गिरावट क्यों आई, गिरावट के कारण क्या रहे हैं, आज का रेंज क्या है, सभी को करते हैं डिसाइड। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल क्यूज को, तो यहाँ देखिए अमेरिका यूएस में जेरोम पावेल और जैक्सन होल स्पीच होने वाला है। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, जेरोम पावेल और जैक्सन होल्स क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष हैं, ये जेरोम जो पावेल है वो फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष हैं। और यही जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोसियम में दिया गया भाषण अमेरिकी और वैश्विक वित्तीय जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वार्षिक सम्मेलन अमेरिकी राज्य व्यूइंग के जैक्सन होल में आयोजित होता है, जहां केंद्रीय बैंकिंग नीति, मुद्रास्फीति, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होती है। पावेल ने इस मंच का उपयोग भविष्य की मौद्रिक नीति के संकेत देने के लिए किया है। 2024 में जब भाषण हुआ था तो 2024 में पावेल ने मुद्रास्फीति, गिरावट और श्रम बाजार की ठंडक को लेकर के संकेत दिया था, जिससे यह संकेत मिला कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद की आर्थिक विकृतियां समाप्त हो रही हैं और मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। श्रम बाजार अब पहले की तरह गर्म नहीं रहा और आपूर्ति संबंधी बाधाएं सामान्य हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मूल्य स्थिरता बहाल करना और मजबूत श्रम बाजार बनाए रखना है। जो 2025 में जो भाषण हुआ था उसका क्या है, तो 2025 में पावेल का भाषण उनके अध्यक्ष पद पर अंतिम था, क्योंकि उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है। इस भाषण में उन्होंने श्रम बाजार में बदलाव, उत्पादकता और व्यापक मौद्रिक नीति पर चर्चा की। उन्होंने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के कारण यह निर्णय जटिल हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पावेल सतर्क रुख अपनाएंगे और ब्याज दरों में कटौती के बारे में स्पष्ट संकेत देने से बचेंगे। जैक्सन होल का क्या महत्व है ये भी समझिए। जैक्सन होल सम्मेलन को वैश्विक केंद्रीय बैंकिंग नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, प्रमुख नीति निर्माता और अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं। मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर विचार विमर्श करते हैं। पावेल का भाषण सम्मेलन वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए तो ये जो जेम पावेल और जैक्सन होल स्पीच जो होगा उसमें ब्याज दरों को लेकर के, यहाँ पर कटौती को लेकर के यहाँ पर संकेत मिल रहा है। अब कटौती होगी नहीं होगी, जब भाषण के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। इसी वजह से बाजार में आज असमंजस की स्थिति बनी हुई है और गिरावट हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो इस कारण देखिए अभी बाजार सावधानी भरे मूड में दिखाई दे रहा है। अगर तकनीकी स्तर पर हम देखें तो सपोर्ट जोन हमारा जो बन रहा है वो 25,000 का एक मनोवैज्ञानिक स्तर बन रहा है। 25,950 जो मजबूत सपोर्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 25,150 पहला है हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा 25,250 दूसरा। ठीक है, अगर निफ्टी 25,000 से ऊपर टिकता है तो फिर से तेजी कर सकता है, लेकिन अगर 25,000 टूटता है तो शॉर्ट टर्म में मंदी और भी गहरा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज सुबह जब मार्केट खुला तो सुबह गिरावट में बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में देखे गए। वहीं डिफेंस और पावर सेक्टर जो थे थोड़े मजबूत बने हुए हैं अभी भी। एफआईआई और डीआई की गतिविधियां अगर चेक करें तो एफआईआई और डीआई हाल में नेट बायर रहे हैं। एफआईआई जो रहे हैं कि हाल में नेट बायर रहे हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता कारण उनकी ट्रेडिंग वोलेटाइल्स रह सकती है। डीआईआई को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर अधिक गिरावट आती है तो ये सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि देखिए आज के लिए अगर निफ्टी 50 का फिलहाल देखें तो मंदी यहाँ पर है, लेकिन 25,000 का जो स्तर है बहुत ही अहम। अगर ये टूटता है तो अगर ये टूटता है तो 24,900 के लेवल को छू जाएगा। अगर यह स्तर नहीं टूटता है तो रिबाउंड की संभावना है, लेकिन अगर टूट गया तो 24,900 तक जाएगा जरूर। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। इसी ध्यान में रख करके ही पोजीशन बनानी चाहिए। अगर निफ्टी 50 का इंट्राडे लेवल्स देखें तो रेजिस्टेंस अगर हम चेक करें तो देखिए पहला जो रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है 25,139। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 25,150, 25,200 की बढ़त संभव है। अगर होता है तो ऐसा, अगर नहीं होता है तो दूसरा देखिए 25,250 मजबूत रेजिस्टेंस है जो तेजी को रोक सकता है, ये ऊपर बढ़ने नहीं देगा। 25,300 इसका जो है ये अगला इसका टारगेट हो सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है। अगर नीचे की तरफ ये आता है तो 25,041 है, ये एक प्रमुख सपोर्ट है। इसके नीचे गिरने पर 25,000
तक की गिरावट हो सकती है, अगर उससे भी नीचे जा सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो अगर दूसरा सपोर्ट अगर देखें तो 24,960 20 दिन की ईएमए के पास स्थिर है, मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। वहीं अगर तीसरा सपोर्ट देखें 24,880, अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग रणनीति हमारी क्या होगी? लॉन्ग पोजीशन के लिए निफ्टी 25,139 के अगर ऊपर टिकता है तो 25,150 25,200 तक की बढ़त हो सकती है। अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात करें तो अगर निफ्टी 25,041 के और नीचे चला जाता है तो 24,900, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गिरावट देखने को मिल सकती है और यहीं पर रुकेगा निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वाई लेवल अगर चेक कर पाएँ, ठीक है, तो 24,900 पर अगर हम देखें 24,900 पर वाई जो हमारा इंक्रीज हो रहा है 24,900 पर 1,14,000 और 791, जो कि एक सपोर्ट, अहम सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अहम सपोर्ट का काम कर रहा है। ये टूटता है तो 24,800 की ओर जाएगा कि 24,800 फिर इसका वाई जो है 1,03,951, एक अहम दूसरा है हमारा अहम सपोर्ट। ठीक है, ऊपर 25,000 जो सपोर्ट बन रहा था अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, वहाँ पर वाई जो डेटा हमें दिख रहा है वो 3,18,100 यानी 3,18,157 के बन चुका है। यहाँ पर ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर बाजार अब जाएगा नहीं। ठीक है, 25,000 के ऊपर जो है 25,000 के ऊपर जो है बाजार जाएगा नहीं और 24,900 के नीचे बाजार जा पाना संभव है। तो 24,900 से लेकर के 25,000 के बीच में आज का जो बाजार है वो रहने वाला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई क्रिएट हो रहा है। महत्वपूर्ण संकेत देखिए, आरएसआई अगर देखा जाए आज का तो 57.88 बना हुआ है, एक संकेत है कि बाजार में हल्की तेजी है लेकिन ओवरबॉट नहीं है अभी। एमएसईडी देखिए तो मंदी का संकेत दे रहा है। स्टोचैस्टिक देखें तो 82.12 ओवरबॉट क्षेत्र में, जिससे पुल बैक की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर देखें निफ्टी का, यहाँ पर अगर चार्ट के रूप में अगर समझना चाहें तो पहला रेजिस्टेंस देखें 25,139, दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो 25,250। ठीक है, यहाँ पर अगर ऊपर गया तो बाइंग आएगी, लेकिन जाएगा तब, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सेलिंग आ जाएगी। अगर 25,000 देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिख रहा है आपको 25,041, फिर 24,960, फिर 24,880। अगर इसको तोड़ता तो सेलिंग जबरदस्त आएगी और नीचे की तरफ जाएगी 24,900 तक। कहाँ पर? 24,900 तक। अगर 24,960 तोड़ता है तो उसको तोड़ेगा तो अगला 24,880। अब निफ्टी बैंक के लिए देखते हैं लेवल्स क्या रहेंगे। रेजिस्टेंस लेवल अगर चेक कर पाए तो पहला रेजिस्टेंस 55,900 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर टिकने पर 56,000 56,100, अगर नहीं टिकता है तो दूसरा रेजिस्टेंस 56,200, तीसरा रेजिस्टेंस 56,400, अगर पार होता है तो अगला टारगेट हो सकता है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट अगर देखें यहाँ पर तो 55,600 का प्रमुख सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके नीचे गिरता है तो 55,500 तक की गिरावट संभव है इसमें। दूसरा सपोर्ट 55,400, अगर ये रोकता है तो मंदी को रोक सकता है, अगर नहीं रोकता है तो 55,200, अगर ये टूटता है तो और नीचे चला जाएगा। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी मार्केट जो है 55,500 को तोड़ के 55, ये बैंक निफ्टी 55,300 के लेवल पर अभी चल रहा है। ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी? पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन आप बना रहे हैं तो निफ्टी बैंक में 55,900 के अगर ऊपर टिकता है तो 56,000 56,100 तक की बढ़त संभव है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन देखें तो 56,100 के नीचे अगर आता है तो 55,300 तक की गिरावट हम देख सकते हैं आराम से। ठीक है, महत्वपूर्ण संकेत क्या है इसके? आरएसआई देखिए 48.16 दिखा रहा है तो संकेत है बाजार में हल्की मंदी, लेकिन ओवरसोल्ड नहीं है अभी। एमएसईडी देखिए तो मंदी का संकेत दे रहा है। स्टोचैस्टिक अगर देखें तो 35 ओवरसोल्ड हो चुका है, जिससे रिकवरी की संभावना है। एटीआर 479.66 उच्च वॉलेटिलिटी के दर्शाता है। ठीक है, एडीएक्स 23.23 कमजोर ट्रेंड, मार्केट नीचे के साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड में जा रहा है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रेंड आज का समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, मनी मार्केट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे।